राजस्थान के अलवर जिले में बानगढ़ का किला स्थित है। जयपुर और दिल्ली मार्ग के मध्य में स्थित यह किला सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर से लगा हुआ है। बानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है। यह भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग द्वारा भी सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश न करने के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। सन 1573 में निर्मित होने के उपरांत बानगढ़ का किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। उसके बाद यह ध्वस्त हो गया। इसके ध्वस्त और उजाड़ होने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है। बानगढ़ किले का निर्माण सन 1573 में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। उजाड़ होने के पूर्व यह किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। महाराजा भगवंत दास के कनिष्ठ पुत्र मान सिंह थे, जो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। उनके भाई माधो सिंह ने सन 1613 में इस किले को अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के 3 पुत्र थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह की मृत्यु के उपरांत बानगढ़ किले का अधिकार छत्र सिंह को मिला। छत्र सिंह का पुत्र अजब सिंह था। अजब सिंह ने बानगढ़ को अपनी रिहाइश नहीं बनाया। उसने निकट ही अजबगढ़ बसाया और वहीं रहने लगा। उसके 2 पुत्र काबिल सिंह और जसवंत सिंह भी अजबगढ़ में ही रहे, जबकि तीसरा पुत्र हरि सिंह सन 1722 में बानगढ़ का शासक बना। हरि सिंह के 2 पुत्र मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब के प्रभाव में आकर उन दोनों ने मुसलमान धर्म अपना लिया था। धर्म परिवर्तन के उपरांत उनका नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज पड़ा। औरंगजेब ने इन दोनों को बानगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी थी। औरंगजेब के शासन के उपरांत मुगल कमजोर पड़ने लगे। तब राजा सवाई जय सिंह ने मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज को मारकर बानगढ़ पर कब्जा कर लिया। बानगढ़ का किला अपनी असामान्य घटनाओं के लिए जाना जाता है। यह असामान्य घटनाएं इस किले को रहस्यमय बना देती है। इसके बारे में प्रमाणिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ घटने वाली रहस्यमय घटनाओं के संबंध में कई कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि इन घटनाओं की वास्तविकता बानगढ़ किले के उजाड़ होने की कहानियों से जुड़ी हुई है। बानगढ़ के उजाड़ होने के संबंध में 2 कहानियां प्रचलित है। पहली कहानी के अनुसार जहां बानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया, वह स्थान योगी बालूनाथ का तप स्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को बानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर बानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के प्रभाव में किला ध्वस्त हो गया। बानगढ़ के उजाड़ होने की दूसरी कहानी। इस कहानी के अनुसार बानगढ़ की रानी रत्नावती राजा छत्र सिंह की पत्नी थी, जो बहुत ही रूपवती थी। वह राजा तित्रवाड़ा की पुत्री थी। उसके रूप की चर्चा पूरे बानगढ़ में थी। रानी रत्नावती रूपवती होने के साथ साथ तंत्र विद्या में पारंगत भी थी। एक दिन बानगढ़ में काले जादू से पारंगत सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक आया और किले के सामने स्थित पहाड़ी पर साधना करने लगा। वहीं से एक दिन उसकी दृष्टि रानी रत्नावती पर पड़ी और वह उसके रूप पर आसक्त हो गया। वह रानी रत्नावती को पाना चाहता था, किंतु यह आसान न था। वह बानगढ़ के राजा की ब्याहता थी, इसलिए वह अपनी काली तांत्रिक शक्तियों के प्रयोग से रानी को पाने की योजना बनाने लगा। इस कार्य के लिए उसने रानी की दासी को अपने साथ मिला लिया। एक दिन जब वह दासी बाजार में रानी रत्नावती के लिए श्रृंगार का तेल लेने गई, तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रानी रत्नावती के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से रानी रत्नावती उसकी ओर खींची चली आएगी, किंतु सिंधु सेवड़ा को इस बात का ज्ञान नहीं था कि रानी रत्नावती काले जादू और तंत्र विद्या की ज्ञाता है। रानी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव में वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगा। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी, तो उसने श्राप दिया कि बानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। वहां के निवासियों की शीघ्र मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदा बानगढ़ में भटकती रहेगी। वह चट्टान के नीचे दबकर मर गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में बानगढ़ की हार हुई। युद्ध उपरांत पूरा बानगढ़ तबाह हो गया। वहां के रहवासी मर गए।
रानी रत्नावती भी बच नहीं सकी। उसके बाद बानगढ़ कभी न बसा। कहा जाता है कि इस घटना में अकाल मृत्यु को प्राप्त लोगों की आत्माएं आज भी बानगढ़ में भटकती है। वर्तमान में बानगढ़ का किला जीर्ण शीर्ण स्थिति में उजाड़ पड़ा हुआ है। लोगों की माने तो यहाँ से रात में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आती है। कई बार यहाँ कुछ सायों के भी भटकते हुए देखे जाने की बात कही गई है। लोगों का मानना है कि बानगढ़ किले में उन लोगों की आत्माएं बसती है जिनका कत्लेआम किया गया। सूर्यास्त के बाद जो यहाँ गया उसे कई दिल दहला देने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा। आत्माओं ने उन्हें बहुत ही परेशान किया। कई तो जान से हाथ धो बैठे। किले में महिलाओं की चूड़ियों की खनक और उनके रोने की आवाज़ें अक्सर सुनी जाती है। किले के पिछले दरवाजे में मौजूद छोटे अंधेरे दरवाजे से एक अजीब सी गंध आने और किसी के बात करने की आवाज़ें सुनाई देने की भी बात कही गई है। तलवारों की टंकार और लोगों की चीखें भी सुनने की बात सामने आई है। बानगढ़ 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ किला है। इस किले में कुल 5 द्वार है। इसके अग्रभाग में विशाल प्राचीर है जो दोनों ओर पहाड़ियों का विस्तृत है। प्राचीर के मुख्य भाग में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बाजार प्रारंभ हो जाता है। बाजार की समाप्ति पर त्रिपोलिया द्वार बना हुआ है। त्रिपोलिया द्वार से राजमहल के परिसर में प्रवेश किया जाता है। बानगढ़ में कई दर्शनीय स्थल है जिनमें मंदिर प्रमुख है। यहाँ स्थित मंदिरों की दीवारों और खंभों की नक्काशी बेहतरीन है जो इन्हें भव्य बनाती है। किले में भगवान सोमेश्वर का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, मंगला देवी का मंदिर और केशवराय का मंदिर भी स्थित है। पूरा बानगढ़ खंडहर में तब्दील हो चुका है लेकिन यहाँ के मंदिर सही सलामत है। हालांकि मंदिरों में सोमेश्वर महादेव के मंदिर में स्थापित शिवलिंग को छोड़कर किसी भी मंदिर में मूर्तियाँ नहीं है। कहा जाता है कि इस मंदिर में केवल तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के वंशज की पूजा करते हैं। दर्शनीय स्थल में सोमेश्वर महादेव के समीप स्थित बावड़ी भी है जहां गांव के लोग स्नान करते हैं। इसके अतिरिक्त ध्वस्त किले के अवशेष है। लोगों के द्वारा कही गई इन बातों में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता, लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों ने भी खोजबीन के बाद इस किले को असामान्य बताया है। एक बार भारत सरकार ने बानगढ़ किले की सच्चाई का पता लगाने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी को रात के पहर पर यहाँ पर भेजा था, लेकिन किले की सच्चाई का पता लगाने में वे नाकामयाब रहे। हालांकि उनमें से कई सैनिकों ने वहां असामान्य गतिविधियां महसूस करने की बात कही है। कईयों ने आत्माओं के होने का अनुभव भी किया है। बानगढ़ में होने वाली रहस्यमय घटनाओं के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI विभाग द्वारा बानगढ़ के किले को भूतिया घोषित कर दिया है। किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा वार्निंग बोर्ड भी लगाया गया है जिसके अनुसार सूर्य उदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है। अब यह किला भारत सरकार की निगरानी में है।